मैं आप सर मुझे आए आपकी काफ़ी थके हो गया ना। थकते हम कहाँ हैं, मारवाड़ के लोग थकते ही नहीं। सबसे पहले यहाँ पे विराजमान हमारे सभी विद्वान साथी और आप सभी प्यारे अभ्यर्थी प्यारे बच्चे, क्योंकि पिछले हमने खूब प्रयास किया, हमारी तरफ से बेस्ट दिया, चाहे सामग्री को लेकर हो, चाहे जीवन दर्शन को लेकर हो। क्योंकि शिक्षक का काम केवल विषय वस्तु को पढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि बच्चों को ये भी बताना होता है कि जीवन को ठीक तरह से जीना कैसे है। आपकी कमियों को केवल एक शिक्षक ही दूर कर सकता है, वही बता सकता है। हमने साथ में वो काम करने का प्रयास भी किया और तब समय गुजर गया, पता भी नहीं चला। मैं कल ही पूछ रहा था L1 के बच्चों को कि RS का बैच कब शुरू हुआ था, तो कहता हमारे से 7 दिन पहले हुआ, लगभग मई से स्टार्ट हुआ और 1 मई और वापस मई आने में कोई 15 दिन का समय रहा, ज़्यादा समय नहीं बचा। ये बात में लगा बहुत अधिक समय गुजरा ही नहीं और बहुत पता नहीं चला और काफ़ी अच्छा खासा समय हमने एक साथ गुजार किया। चेहरे भी मुझे याद हो गए, नया चेहरा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो नए चेहरे काम कर रहा है। चेहरे सारे याद शक्ल याद। इस एला में जब कि आप क्लास से विदा हो गए, कई सारी चीज़ें मिस करेंगे, आप 4 दिन का अपना शेड्यूल मिस करेंगे, 2-3 बजते ही अब कोचिंग रवाना होना है, बैग ढूंढना है, वहाँ से निकलना है, फिर कल से आप मिस करना शुरू कर देंगे। फिर जब यहाँ आते हैं हर शिक्षक की विविध वाणी और विविध शैली को मिस करेंगे। और मुझे लगता है कि जीवन में 1-2 कोचिंग होती है ढंग से। और मैंने जिन जिन बैचेज में पढ़ाया वो बच्चे अब डिग्री में मिलते हैं हमारे, कई बार कहते हैं सर बहुत याद आती क्लास, ऐसा होती है कि वापस आगे क्लास में बैठ जाएंगे और जीवन वापस अवसर देता है। तो ये 8-10 महीने आपके जीवन के बड़े यादगार समय रहा है, आप इसको जीवन भर याद करेंगे, ऐसा मुझे बड़ा भरोसा है। कल से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपकी, आपको कोचिंग भी अब आना नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आपको डेली को मोटिवेट नहीं करेगा अब कोई नहीं बढ़ेगा। वैसे तो मैं क्या है कि YouTube पे आ रहा हूँ, पर YouTube पे वो अपनापन नहीं होता। YouTube पे हम ये सोचते हैं कि हम दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं और उसमें बड़ी औपचारिकता है, भाव नहीं। और आप लोगों को जब हम कहते हैं तो बड़े भाव से कहते हैं, बड़े हक से कहते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मैं गोविंद को कह रहा हूँ, गोविंद मेरा बड़ा भाई, ऐसे लगता था जैसे मैं ऐसे गोविंद को कह रहा हूँ। उन भावों से हम आपको डांटते हैं। कई बार आपको बुरा भी लगा होगा, नहीं लगा? यही तो बार की मिठास है, कितना भी कह देते हैं उसके बावजूद उनको धारण नहीं करता, बल्कि वो सीखते हैं। यही बात अगर हम मारवाड़ से बाहर निकलते हैं तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। जैसा कि चंद्र जी ने कहा ना कि बच्चे मैं कह रहा हूँ यहाँ सर बच्चों में जो संस्कार है वैसे आपको बाड़मेर और मारवाड़ छोड़ने के बाद नहीं मिलेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, इन जिलों में बहुत अधिक है और इसका कारण शायद ये है कि एक तो ये बच्चे इतने डाउन टू अर्थ थे, दूसरा कि परिवार से उनको यही चीज़ें मिलती है और तीसरा यहाँ के शिक्षक भी इनसे बड़े दिल से जुड़े हैं। ये बात वहाँ है नहीं, बड़े बड़े नगरों में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं। आप लोगों को विदा करके हमें थोड़ा दुख होता है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए तो 5-6 शिक्षक छूट रहे हैं, तो कि आप जब चाहो तब मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं। आप हमारी स्थिति सोचिए कि हम उन 400 बच्चों से विदा हो रहे हैं, जब हम चाहें तब आपसे नहीं मिल सकते।
हम चाह के भी आपसे नहीं मिल सकते और आप जब भी चाहें हमारे से मिल सकते। हमारे ऊपर क्या गुजरती है, हमें बड़ा कठोर मन रखना पड़ता है, फिर भी मेरे पास मारा होता है। वो कर्णाराम भाषण दे रहे तो हमारे यहाँ तो आ रहा था, मैं रोक रहा था बड़ी मुश्किल से उसको। मैं 12वीं क्लास में जब वहाँ पे खड़ी में पढ़ा था विदाई का समय था, मैं भाषण दे ही नहीं पाया, तो इच्छा नहीं मैं कुछ बोलूँगा। और कहते हैं ना, जो व्यक्ति जिस चीज में कमजोर होता है वो अधिक बताने की कोशिश करता है। मैं थोड़ा भावुक अधिक रहता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि बड़ी कठोरता भरी बातें करूँ, लेकिन कहते हैं ना, व्यक्ति समय के बाद छुपा नहीं सकता, उसके भाव बाहर आ ही नहीं। तो कुछ बातें जाते जाते बता दो। वैसे तो 7, 8, 10 महीने के सफर में जो मैंने बताया है, अगर आप उनको भी जीवन में उतार देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आपको जीवन में कोई संकट आएगा। ये तो मेरी गारंटी है कि जो भी 8-10 महीने के दौरान मैंने आपको बातें बताई, कुछ चीज़ें जाते जाते और बता देता हूँ। डेढ़ चीज बड़ा जाने लगेंगे, कितना आप लागू करेंगे वो मुझे नहीं पता। आज बाबा साहेब कहते हैं इस अवसर से, हालांकि 10 मिनट में बहुत कुछ बता दिया, मैंने भी आज 1-3 घंटे का वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं उनको जान। लेकिन उनकी जयंती सिर्फ इसलिए मनाई जाती है कि उनकी शिक्षाएं आप अपनाओ। इस अवसर पर मैं सिर्फ आपको एक बात कहूँगा कि जीवन में किसी भी मोड़ पर किसी के साथ भेदभाव मत करना, चाहे धर्म का मामला हो, चाहे जाति का मामला हो, चाहे रंग का मामला हो, चाहे लिंग का मामला हो, चाहे क्षेत्र का मामला हो, चाहे ज्ञान का मामला हो, चाहे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी से मत, किसी से किसी की कोई जात की बात नहीं करते। एक सामने वाले व्यक्ति होना सिर्फ व्यक्ति माने, और ये बड़ा अच्छा लगेगा आपको बड़ी खुशी होगी। ये मैं बात इसलिए कह पा रहा हूँ कि ये मैं पिछले 15-20 साल से कर रहा हूँ। ये चीज हमेशा याद रखूँ। देखो, पढ़ाई की बात तो हमने बहुत करी, एक जीवन दर्शन भी होना चाहिए। दूसरी बात, अपनी जड़ों को भूलना कभी मत। आप जिन जिन क्षेत्रों से निकले, आपका प्राथमिक विद्यालय, सेकेंडरी विद्यालय, माता पिता, दोस्त, कोचिंग संस्थान, ये कोचिंग तो है ही वैसे परिवार है। मैं देश में काम करने चलता हूँ, बच्चे के साथ ले जाऊँ, हम भी साथ में चलेंगे, आप इस बहाने हम आपके साथ 7-8 घंटे बिता पाएंगे। और स्वामी गांधी जी के साथ चलेंगे, अपने एक बार चौकी काटने के लिए अपने लाइए भी करेगा, आप सभी साथ ही करेंगे। ये अपना एक प्रेम है, तो मैं इसको कोचिंग संस्थान कहता ही नहीं, एक परिवार कहता हूँ कि यहाँ से जो बच्चा गया वो हमेशा हमारे से जुड़ा है। इनको कभी भी भूलना नहीं। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ से जाने के बाद में, कई मैंने ऐसे भी देखा है कि यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद में जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो 100 में से 2 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर जाके भर के बुराइयाँ करते हैं, और वापस चीज़ें हमारे तक आ ही जाती है, क्योंकि आप जिसके सामने बुराई कर रहे हो वो हमारे ही स्टूडेंट है। तब हमें थोड़ा फील होता है कि अगर हमारे में कमी थी तो आप क्लास क्यों बता दें। और आप ऐसा तो है नहीं, हमने कभी भी किसी अभ्यर्थी की अभिव्यक्ति का दमन किया, हमने खुला रखा है आपको, कभी भी चिट्ठी लिख के भेजिए, आप व्यक्तिगत समस्या से लेके कोई भी समस्या बताइए, हम हमेशा प्रयास करेंगे कि कहीं दिक्कत ना हो। तो मैं आप सभी को एक बात कहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद हमेशा अच्छी चीज़ें लेके जाइए। कोई कड़वा अनुभव भाई तो रहा भी है, किसी साथी के साथ रहा है, तो आज इसका समाधान कर दी भाई, देख कोचिंग हो गया था, अब अपन आगे से अपने संबंध अच्छे रखें, क्योंकि कौन कब जाएगा इस पृथ्वी को छोड़ के किसी को पता नहीं। तो कम से कम अपने रिश्ते हैं ना वो अच्छे रखें। और इस संस्थान में किसी से भी कोई आपका कड़वा अनुभव रहा, शिक्षक से रहा है तो आज माफी मांग के जाना, सर मेरी उस समय गलती थी, मैं भविष्य में इस प्रकार से नहीं करूँ। साथी से रहा है तो मिल लीजिए, कड़वे अनुभव रखिए, बाहर जाने के बाद घर की बुराई नहीं किया, हालांकि हमने बुराई का अनुभव नहीं रखा है, फिर भी बाहर जाते हैं तो कम से कम अच्छे अनुभवों के साथ जाइए। और जहाँ से आए और आप किसी के सामने जाके बुराइयाँ करोगे ना तो सामने वाला क्या कहेगा, 10-12 मिनट पढ़ने के बाद में भी उसके बारे में ये विचार रखता है तो मेरे बारे में क्या विचार रखता है। कहते हैं अपने दादा में आज भी कहते हैं कि घर की बात घर के अंदर रहनी चाहिए, घर की बात बाहर जाएगी ना तो फिर क्या होता है कि हमारी ही सुविधा होगी। तो दूसरी बात इस चीज़ का ख्याल रखना कि हमेशा अपने सफलता में, अपने जीवन निर्माण में जिन जिन संस्थाओं का, लोगों का योगदान रहा है,
चाहे वो बच्चा ही क्यों ना, उनको भूलना कभी ना, उनको हमेशा याद करें। क्योंकि नौकरी लगने के बाद मैंने देखे तो सब लोग यात्रा लिख जाती है और किसी भी संस्था में फोटो खिंचवाने के लिए जाके मिठाई मिला के कह के आप यहाँ नहीं हो सकते। मैं ऐसे बच्चों को भी देखता हूँ तो दुख होता है कि क्या शिक्षा दी है, हमने क्या पढ़ाया है। कम से कम माता पिता के साथ में फोटो खिंचवा के कह देता ना कि इनकी बदौलत आज में यहाँ तो गर्व होगा। आप सिर्फ फोटो के लिए, आप सिर्फ एक ट्रॉफी पाने के लिए जाके कहीं भी जाके आपको असली देखे आप। और जब ऐसा फोटो देखता हूँ तो मुझे दुख इसलिए नहीं होता है कि मेरा स्टूडेंट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पूछते भी नहीं किसकी सफलता है, कौन सफल जो होता है और मानता अपने आप आ जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ सफल होने के बाद आओ ना लेकिन फैल हो तो आ जाना मेरे पास। मैंने बच्चों को ये कह रखा है कि अगर आप पास हो जाते हो तो ठीक बात है, आप अपने जीवन में खुश है। और मैं कहता हूँ कि जी ले अपनी जिंदगी की मौज कर, लेकिन अगर फैल हो जाती है ना तो डेफिनेटली मेरे पास आना, क्योंकि क्या पता मैं आपको कोई इलाज बता, क्या पता मैं मेरे अनुभव से आपको सफलता का राह बताने में सक्षम हो जाऊँ, तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। तो पास हो जाने के बाद में आप जिंदगी की अभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस प्रकार चीजें करते हैं ना तो दुख इस बात का होता है कि आप हमारी शिक्षा करते हैं, इसलिए इस प्रकार की हरकत न करना। आप पास हो जाओ ना बढ़िया, तो कम से कम आप माता पिता के कदमों में बैठ के और फोटो खिंचवा के अपलोड कर ली, या ये नहीं होते तो मेरा ये जीवन नहीं होता। क्योंकि मैं मानता हूँ कि कुछ से बड़ा आपके सफलता में किसी का योगदान नहीं, क्योंकि वो कैसे अरेंजमेंट करते हैं मैं उस चीज को बहुत अच्छे से अनुभूति कर पा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको किसी को क्रेडिट देना है तो उन साथियों को दीजिए जिन्होंने आपका साथ दिया और ऐसे समय साथ दिया जिस समय लड़कों को सोच के उनका दी, उनके साथ फोटो अपलोड करिए कि आज यही साथी है जिनकी बदौलत में आ गया हूँ। उसके बाद फिर आपको फोटो अपलोड करना है तो ऐसे गुरुजनों का करिए जिन्होंने आपको बारीकी सिखाई, आपके जीवन निर्माण में योगदान दिया है, तो थोड़ा सा आपकी काबिलियत, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके प्रकार निकल के सामने आ। तो इस प्रकार का जीवन में दूर मानता, बस मैं कुछ नहीं मानता। मैं ये भी देखता हूँ कई बार कि बच्चे हम अपने से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद में सफल हो जाते हैं और सफल हो जाने के बाद में सर तो यूट्यूब की दुनिया में बाकी जाके कुछ लोगों को कुछ कहते कि मैंने ये पढ़ा पढ़ा ये किताब पढ़ते तो दूर मत होना है। मैं कहता हूँ पास होने के बाद में अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के चक्कर में अपनी क्रेडिबिलिटी कभी मत होना, जो सच्चाई है वो हमें समझता हूँ। मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता कि आप पास होने के बाद मेरा क्या बोलते, मुझे फर्क नहीं। मैं किसी बच्चे को नहीं कहा कि आप मेरे बारे में आप चाहते हो, मुझे मैं प्रतीक्षा का कभी भूखा रहा, क्योंकि मुझे बच्चों का इतना प्रेम मिला है और हर दिन मिलता है जिसकी कल्पना मैंने कभी की कभी नहीं की। मैं सिलेक्शन ट्रेनिंग में भी जाता हूँ, वहाँ ट्रेनिंग आके मैं सुना गुरुदेव मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे कभी भी इस चीज़ देखो भूख किसकी होती है जो चीज़ नहीं मिलती, मुझे इतना मिल रहा है कि मुझे इसकी सच में भूख नहीं। अब आप सोचिए आप 400 बच्चों का मुझे पहले से मिल रहा है तो मुझे चाहिए क्या, मुझे 500 बच्चा क्यों चाहिए नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट यहाँ से निकलता है तो अलग लगना चाहिए। कम से कम इस संस्थान की गुरुजनों की अस्मिता आपके हाथ में, तो एटलीस्ट इन चीज़ों का ध्यान रखो। देखो बाकी देखो पढ़ाई भी होगी, मेहनत भी होगी, नौकरी भी लगेगी, मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि इन मैसेज से ही मैंने कई बच्चे तरह से है, कई हीरे दिख रहे हैं, कई जगह सेवाएं दे रहे हैं, मुझे आपकी काबिलियत पे बिल्कुल डाउट नहीं, लेकिन इन चीज़ों का विशेष तौर पर काम। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जीवन में इतने ज़्यादा स्कोप है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी एक जगह फैल होते हैं तो उसका मतलब ये भी जीवन गलत काम है। आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी सूझ नहीं रहा है, जो होना है ना, आप एक बार की बात तो करिए कि सर मैं कंटिन्यू फैल होगा, क्या किया जाए। आप असफल होने के बाद में इतने कदम में चले जाते हैं कि कोई डिसीजन नहीं मेरे पास है, तो कोई बात नहीं, आप पूछिए हमसे बैठे। तो जीवन में हर आयाम को देखिए, आप ये मत सोचिए कि मैं फैल हो गया हूँ, मैं बहुत विकास दिखाऊंगा। सफल होने के लिए तो वैसे ही करना पड़ता है,
कहीं अपनी कमी रह जाती है, हमें पता नहीं चलता। तो ऐसी चीजों में कभी भी इतना मोरल डाउन नहीं करना है, हमेशा असफलता के लिए तैयार है। वो व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता जो अपनी असफलता पहले सोच के चलता है। ख्याल होने के बाद आपके पास क्या है, क्या योजना है आपके पास, असफल होने के बाद योजना भी तैयार करो। साथ साथ में ये भी सोच के चलिए कि रिजल्ट खराब ही रहेगा, लेकिन हमारा हम 110% है। 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, 11 घंटे पढ़ूंगा, दवा भी पढ़ूंगा, मेहनत कैसे पढ़ूंगा, साथी लोग भी पढ़ूंगा, रात दिन पढ़ूंगा, लेकिन रिजल्ट खैर होगा। और 10 से 11 घंटे तक साथी लोग भी कुछ पढ़ा होगा भी, ये भी मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद अगर खैर हो जाए तो आप उगल जाओगे। ये तय बात 2012 में मैं दूसरी परीक्षा में लगातार फैल हुआ, IAS बैंक फैल हुआ, सीपीएम गर्दन दायरा फैल हुआ। तो थोड़ा सा ऐसे मन में से लगा किया अपना दौर खत्म हो गया, बीमारी भी ऐसा लगने लगा कि यार इतना पढ़ते हैं, इतना कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं। ऐसे होता है IAS बैंक की फैल हुआ। मैं 2-3 दिन तक थोड़ा मंथन नहीं किया कि अब आगे क्या करना है। बहुत सोच समझ के कुछ डिसीजन लिए और मेहनत में कहीं कसर रखी नहीं, और सारी चीजें आपके सामने। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब मेरे जैसा नहीं तो आप गवर्नमेंट स्कूल से निकला हुआ, कोई परसेंटेज नहीं पास, घर का कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी अगर ये सारा मुकाम हासिल कर सकता है तो इतने बच्चों का प्रेम मिल सकता है, आप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन आप अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने विचार हमेशा पवित्र रखें। गंदगी मत फैलाना, कभी भी जाके ऐसे गलत काम मत करना। माँ बाप को भी लज्जित होना पड़े, शिक्षकों को भी नीचे देखना पड़े, भाई बहनों को बाहर जाने लायक ना करो, ऐसी गंदगी मत कभी मत करो। हालांकि ये शिक्षा हमारी कई बार खैर भी होती है, मैंने देखी, मैंने भी देखी, खूब सिखाया, खूब समझाया, फिर भी गलतियाँ की। और कई वैसे होती है, बहुत फील होता है बाद में कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। आपकी एक गलती हमें हमारी असफलता का एहसास करा, हम आपको दोष देंगे। हमें लगता है कि शिक्षा में कमी तो मेरी गई, तभी शायद इन्होंने ऐसी गलती करी, ऐसा कदम उठाया। बाकी शिक्षा मजबूत हो तो गलत उठाए, तो एटलीस्ट ऐसी कोई गलती ना करो, बढ़िया पढ़ो, मेहनत करो। जीवन में पढ़ाई के अलावा ये बात मान सकते हैं, जितने अधिक पढ़ने पढ़ोगे उतनी अधिक चमक चेहरे पे आती है। मैं घर से रवाना होता तो एक बार कहते हैं कि ऐसी कपड़े पहन लो, आप ये है देश के लिए क्या पहन, बच्चा मेरा कपड़े देखता है तो ये देखता है कि सर कैसे मूड में आज, और मेरा मूड हमेशा ऐसा होता है, मैं उदासी में जाता हूँ तो 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता, तो मुझे पता है जो होगा अपने आप है, जो भी होगा देख लेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। समस्या अपने कंट्रोल में है नहीं, समाधान अपने बस में होगा नहीं, ठीक है करने को नियति में जो तय है वो कर लेंगे, फेस कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। और 5-10 मिनट में मैं नॉर्मल होता हूँ, मुझे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं क्या करने होगा क्या नहीं। यही इसी वजह से मैंने ऐसे बैठे बैठे एकदम लिख रहा था कुछ, तो हैंड राइटिंग में लिखा तो मैंने कहा भाई को, मैंने कहा ये प्रिंट करवा के बच्चों को दे दो सभी कई तरफ से, उनकी टेबल पे रहेगा तो कभी कभार याद आएगा। 14 अप्रैल की था 1.5 साल में मेडिकल लाइन की का, कि आप सभी से अधिक मैंने डॉक्टर मैंने पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। आज उनके बाद डायरी घंटे करके आया हूँ, लेकिन तो मेरे लिए डेट भी की थी, मैंने युवराज जी 14 तारीख की थी उस टाइम, कम से कम एक आधी बात उनकी मान के उनके नक्श कदम भी चलोगे तो शायद जीवन धन्य हो जाएगा। बाकी आपकी याद बहुत आएगी इस हॉल में, जब आएंगे हम आपको मिस करेंगे। कल यहाँ पर से बैठे थे, हम पढ़ा रहे थे, आज एक टेबलें खाली बड़ी कर दी है। इस टेबलों से जब दूसरे चेहरे आते हैं, जब पुराने चेहरे बड़े याद आते हैं,
कुछ दिन तक स्थिति ऐसी होती है कि हम इंस्टीट्यूट में चढ़ती है। आपके जाने के बाद की मैं स्थिति बताता हूँ। हम लोग कई दिनों तक इंस्टीट्यूट में हॉल में नहीं आए। हमें लगता है यार हॉल से सिखा रहा है। हरिवंश राय बच्चन कई बार कहते थे, भावों से तो भरा हुआ व्यक्ति होता तो अपने भाव रोक नहीं पाता। मैं भी नहीं रोकता था। ये एक सामान्य प्रोसेस है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी मैं अकेला बैठूंगा तो फिर और आप तब मैं अपने आप को बिजी करता हूँ, कहीं मैं यहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कोई भावी योजना भी लग जाता हूँ, पूरा दिन करता हूँ, कुछ और काम करते हैं, फिर अपने आप को बिजी कर देता हूँ तो गुजर फिर ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता हूँ। बाकी थोड़ा सा क्या रहता है कि जुड़ा हुआ होता है।